आपको पीएमसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा मारपीट किया गया, कहाँ तक लगता है कि ये सच्चाई है? ये 100% नहीं 200% जो है सही है। बिहार का पीएमसीएच जो है वो गुंडा का अड्डा है। आपको बताते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी का एक नेता भी है और नेता ने मनीष कश्यप को पूरे बिहार का युवा जो है उसको समझाने का प्रयास किया। जब जो वो बीजेपी को ज्वाइन किया था तो उस समय पूरे बिहार का लोग उसका विरोध भी किए थे, लेकिन हो सकता है उस समय एनएसए उस पर लगा हुआ था तो हो सकता था उसका मजबूरी भी कुछ रहा होगा। और पीएमसीएच में जो बात कर रहे हैं, पीएमसीएच में लोग को तो वहाँ गुंडा वहाँ पल ही रहा है, लोग आम जनता भी वहाँ पर पिटा रहा है। लेकिन वहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि पीएमसीएच में जब पेशेंट वहाँ पर सोया हुआ रहता है तो चूहा जो है उसका उंगली काट के ले चल जाता है। आप बताइए, जो कि बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ का स्थिति इस तरह से है। जब मनीष कश्यप अभी बाहर निकला है उसके बाद उसके साथ में पिटाई किया गया और देखिए उसके साथ में क्या हुआ। बीजेपी का कोई लोग जो है, कोई नेता जो है उसको कोई ट्वीट नहीं किया, न तो कोई फेसबुक पर कुछ बोला है और ना ही उससे कभी कोई मिलने के लिए आया है। जब चुनाव का समय था तो उस समय जो है देखिए मनीष कश्यप को सिर्फ यूज किया गया था। झारखंड के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में सिर्फ उसको यूज किया गया और जब समय चला गया तो लात मार के उसको बीजेपी से फिर बाहर भी कर दिया। और मनीष कश्यप जो तेजस्वी यादव पर सिर्फ सवाल खड़ा करता था कि जो है चांदी का चम्मच लेके जो पैदा लिया है और उसके बाद बाप का विरासत जो है संभाल रहा है, आज उस मनीष कश्यप को भी समझ में आ गया। कोई नेता नहीं उसके साथ में खड़ा हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव जो है मनीष कश्यप को लेकर बड़ा बयान भी दिया और वो बोला है कि जो मनीष कश्यप के साथ में, नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पीएमसीएच में जो पत्रकारों के साथ हुआ ये घोर निंदनीय घटना है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं लगता है कि उस पर मारपीट हुआ है तो इस FIR क्यों नहीं किया गया है? देखिए FIR करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। अच्छा। और मनीष कश्यप देखिए वो नेता बनने गए थे, लेकिन वो नेता थे नहीं, वो जो है शुरुआती से पत्रकार थे। और कहीं ना कहीं जो है जब पीएमसीएच में वो इलाज के दौरान वहाँ पर जो पैरवी करने के लिए गए, जब वहाँ का व्यवस्था को जब खराब देखे तो कहीं ना कहीं उसके अंतर आत्मा से जो है ना फिर से पत्रकारिता वो जग गए और माइक निकाल लिए और वहाँ पर बोर्ड लगा दिया पहले बिहार सरकार कि पीएमसीएच के अंदर में कोई जाके वीडियो नहीं बना सकते हैं। अरे बेशरम कहीं का, उस सरकार को हम कहना चाहते हैं जो बेशर्मी को पार कर रहे हैं। जब हम उस अंदर में जाके जब तक कि हम उस बुराई को नहीं दिखाएंगे तब तक आपको पता कैसे रहेगा कि पीएमसीएच में क्या हो रहा है, क्या इलाज हो रहा है, आपको ये पता कैसे चलेगा? तो ये सिर्फ उस चीज़ को ढकने के लिए वहाँ पर अभी आपको बताते हैं एक एक्सीडेंट हुआ था और तेजस्वी यादव ही वहाँ पर जाके भर्ती करवाए थे बेटा और उसकी माँ दोनों को। अब माँ का लाश जो है गायब हो गया और बेटा खोज रहा है, मिल नहीं रहा। बताइए कि उस हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। आप तो सीधा से टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर, क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्या हॉस्पिटल जो इतनी बड़ी व्यवस्था बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए, इतनी हम विकास कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस पर ध्यान नहीं है क्या कि पीएमसीएच में ऐसे गुंडागर्दी का अरे महाराज सुनिए, एक लौता आपको बता देते हैं। तेजस्वी यादव का जब सरकार था ना, तो उस समय मनीष कश्यप जो है कोर्ट में बयान देता था। अच्छा। और उस समय मार नहीं खाता था। आप बताइए, जिसको मनोज तिवारी जिसको भैया भैया कहते थे कि मनोज भैया जब ऑफिस का उद्घाटन किया तो मनोज तिवारी आया था, बिहार का उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आया था। आज कहाँ चल गया? मनीष कश्यप को जो देखने के लिए आया है या मनीष कश्यप को लेकर कुछ बोला है क्या? तो क्या लगता है कि जो सम्राट चौधरी का नाम रहे, मनोज तिवारी कहीं मनीष कश्यप को बहुत बड़े हाथ है कि बीजेपी में लाने का, तो क्या लगता है कि बीजेपी के आपको तो नहीं तो आपको तो पहले बोले कि चुनाव था और आपको बता देते अगर निर्दलीय से भी अगर उस समय चुनाव लड़ जाता, मनीष कश्यप जीतता या नहीं जीतता, लेकिन परिणाम उसका बढ़िया आता। अच्छा। लेकिन जो है आप बताइए कि जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा था चंपारण से, अब वहाँ के लोग जो है इतना भरोसा किया, मनीष कश्यप के दूध से नहलाया था। आप बताइए मनीष कश्यप उस समय जब जो है आप बीजेपी जब ज्वाइन कर लिए थे तो उस समय जो है उस जो दूध से नहलाया था उस पर क्या बीतता होगा? उस समय आप पूछे, जब अभी आपको मार लगा, जब पिटाई लगा, तो आप कहते हैं कि जो भी निर्णय लेंगे पूरे बिहार की जनता से हम पूछ के निर्णय लेंगे। तो अब जो है आपको समझ में आ गया कि सत्ता में रह के सरकार आपका
सरकार भी आपका, नेता भी आप, उसके बाद जो है चुरा गए, तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि जो है बीजेपी का। सुन लीजिए एक चीज़ और बता रहे हैं, वही मनीष कश्यप जो है तेजस्वी यादव को कहता था जंगल राज है, जंगल राज, जंगल राज है। आज उसको समझ में आ गया और अपने मुख से वो बोला है कि नहीं, सच में जो है बीजेपी भी जंगल राज 2 है। आज उसको पता चल गया है जब लाठी बजाने के बाद। मैंने कहीं कहीं मुझे लगता है मनीष कश्यप को लेकर आपको कहीं लगता है कि आप क्या बीजेपी में रहना चाहिए या फिर छोड़ना चाहिए? मनीष कश्यप को बीजेपी से तो निष्कासित कर दिया है पहले, आपको पता है या नहीं है? पहले ही उसको निष्कासित कर चुका है, बीजेपी से वो निकल गया है। ठीक है, आप जो भी निर्णय लेगा, हम भी विरोध करते थे मनीष कश्यप को जब वो जो है जेल में गया था, जब बीजेपी ज्वाइन किया था, तो आप ही इंटरव्यू चलाए मेरा, उस समय हम विरोध करते थे, क्योंकि मनीष कश्यप से मेरा दुश्मनी यानी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, विचार का दुश्मनी है, विचारधारा से दुश्मनी है। तो अब जब वो कह रहे हैं कि हम बिहार की जनता से पूछ के हम निर्णय लेंगे क्या करना चाहिए, तो आज हम भी मनीष कश्यप के साथ में हैं। आप बताइए कि कल ही जो है आपका एक विकास राज जो है पत्रकार है, जो कि मनीष, हाँ, एक्सपोज मीडिया या कुछ चलाते हैं इसे, तो अब जब मनीष कश्यप का कोई भी जो है इंटरव्यू आता था तो उसका कटाक्ष एकलौता था जो विकास राज करता था। लेकिन देखिए आज मिलने के लिए गया है, तो जहाँ पर जिसको गाली दे रहा था आज तक मनीष कश्यप, अब वही आदमी जो है आज के डेट में उसके साथ में खड़ा है, तेजस्वी यादव भी उसके साथ में खड़ा है। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है मनीष कश्यप की बात हो रहा है, तो मनीष कश्यप क्या लगता है कि आरजेडी में या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या तो फिर बीजेपी का विरोध करेंगे? देखिए हम जिस सिचुएशन है इस बिहार, देखिए जब हम मनीष कश्यप के बारे में बहुत सारा कुछ हम पोस्ट कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि आपका क्या लगता है कि आरजेडी में चला जाना चाहिए, तो हम ये नहीं कहते कि आप आरजेडी में चले जाइए या आप बीजेपी में रहिए। अगर आपको शौक है चुनाव लड़ने का, या तो आपको अगर स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने का शौक है तो पत्रकारिता कीजिए। अगर आपको शौक है कि नेता बनने के लिए, तो झारखंड में जो है जयराम महतो चुनाव लड़ा था और पूरे झारखंड में जो है भारी पड़ गया था, तो आप भी आइए और आपको युवा जो है सपोर्ट करेगा और मदद करेगा।